इस आदमी ने महंगी सुशी नहीं खाई, इसके बजाय उसने सारी सुशी एक फूलदान के अंदर डाल दी क्योंकि वह फूलदान को भारी बनाकर वहां से भागना चाहता था। फूलदान भरने के बाद उसका वजन बढ़ गया, लेकिन उसे उठाना बहुत मुश्किल हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ सुशी निकालनी पड़ेगी, लेकिन फूलदान का मुंह इतना छोटा था कि उसका हाथ अंदर नहीं जा सकता था। बेबस होकर वह चॉपस्टिक से एक एक करके सुशी निकालने लगा। इस काम में पूरे 10 दिन लग गए, तभी जाकर फूलदान इतना हल्का हुआ कि उसे उठाया जा सके। फूलदान की समस्या तो हल हो गई, लेकिन वह दरवाजे का कंट्रोल भूल चुका था। उसके सामने 5 बटन थे और उनमें से सिर्फ एक ही सही था। उसने थोड़ी देर सोचा और बिना ज्यादा सोचे एक बटन दबा दिया। अचानक उसके सामने एक काला आदमी प्रकट हो गया। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। स्थिति बहुत अजीब हो गई। कुछ देर बाद वह आदमी दीवार के अंदर वापस चला गया, लेकिन जाते जाते उसने जोर से लात मारी और फूलदान टूट गया। वह आदमी घबरा गया। 10 दिनों की मेहनत बेकार हो गई थी। फिर उसने टेप निकाला और दरवाजा खुला रखने की कोशिश की, लेकिन टेप फट गया और दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब उसे समझ आ गया कि उसे कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। उसने एक और बटन दबाया और इस बार हवा में एक रस्सी प्रकट हो गई, लेकिन 5 सेकंड बाद रस्सी गायब हो गई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। वह रस्सी पकड़कर दरवाजे की तरफ झूल सकता था। उसने रस्सी पकड़ी, बटन दबाया और दरवाजे की तरफ झूल गया। इस बार वह वहां पहुंच गया, लेकिन उसके सामने एक और बंद दरवाजा था। इस दरवाजे के लिए चाबी चाहिए थी। वापस आते समय दरवाजा उसकी कमर में लग गया। वह बहुत गुस्सा हो गया। गुस्से में उसने फिर एक और बटन दबा दिया। किस्मत से यही चाबी वाला बटन था, लेकिन बुरी बात यह थी कि चाबी सिर्फ 10 सेकंड के लिए दिखाई देती थी। बटन याद रखने के लिए उसने वहां एक सुशी रख दी। फिर उसने पूरा प्लान बना लिया। पहले वह रस्सी वाला बटन दबाएगा, झूलते हुए दूसरी तरफ जाएगा। वह सुशी वाला बटन दबाएगा, फिर वापस झूल कर आएगा, चाबी पकड़ेगा और दरवाजे वाला बटन भी दबाएगा। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हुआ। जैसे ही उसने चाबी का इस्तेमाल किया, ताला खुल गया। फिर भी दरवाजा नहीं खुला क्योंकि ऊपर एक नंबर लॉक भी लगा हुआ था। गुस्से में उसने कुछ फेंका और एक और बटन एक्टिव हो गया। उसी समय वही काला आदमी फिर से आ गया। इस बार उसके सिर के ऊपर 3 नंबर लिखे हुए थे। अब उसे समझ आ गया कि यही पासवर्ड था।